मैं गरिमा सिंह। सबसे बड़ा सवाल में मैं बात करने वाली हूं आज गारंटी की, क्योंकि 2024 के चुनाव में यही वो शब्द है जो आपके यानी कि एक वोटर के जहन में सबसे ज्यादा घर करने वाला है। पिछले साल, पूरे साल विधानसभा के जहां जहां चुनाव हुए, सबसे ज्यादा बार आपने ये शब्द सुना होगा, गारंटी गारंटी गारंटी। और हाल के दशकों में इस शब्द की जगह जो शब्द इस्तेमाल होता था वो होता था चुनावी वायदे। घोषणा पत्रों में चुनावी वायदे किए जाते थे और अब इन्हीं घोषणा पत्रों में गारंटियों का ऐलान होने लगा है। अब इसकी गारंटी वर्सेस उसकी गारंटी, यह सवाल बड़ा मुफीद हो सकता है, लेकिन यह शब्द सबसे पहले हमने कांग्रेस जब कर्नाटक विधानसभा के चुनाव लड़ रही थी तब सबसे पहली मर्तबा सुना गया और इतना पॉपुलर हुआ कि महिलाएं प्रचारकों से गुस्से में यह कहने लगी कि हमारा गारंटी शब्द छपा हुआ कागज है कहां। उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गारंटी का इस्तेमाल किया और एक चुनावी सभा में बाकायदा कहा कि भाई नया शब्द इस्तेमाल हो रहा है आजकल, गारंटी नाम का। और फिर यहां से शुरू हुई विधानसभा के चुनावों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भी गारंटी, जिसमें उन्होंने कहा कि गारंटी का, मोदी की गारंटी का मतलब है गारंटी के पूरा होने की गारंटी। अब बहुत सारा गारंटी गारंटी हो गया है, तो मैं बता दूं कि मैं बात क्यों कर रही हूं इस पर। दरअसल 24 के चुनाव में पहली बार आधिकारिक तौर पर कांग्रेस 25 गारंटियों के साथ सामने आ गई और बहुत सारे चुनावी वादे हैं कांग्रेस के। कल भी मैंने संक्षेप में थोड़ा आपको बताया था। युवा हैं, महिला हैं, किसान हैं, श्रमिक हैं और भागीदारी न्याय की भी बात है। 30 लाख युवाओं को नौकरी देगी कांग्रेस, पेपर लीक से मुक्ति दिलाएगी और सबसे बड़ी बात यह है कि हर शिक्षित युवा को 1 लाख रुपए की अप्रेंटिसशिप मिलेगी, यानी कि शुरुआती नौकरी की गारंटी 8,000 रुपए महीना तकरीबन बैठता है। ये दूसरी गारंटी महिलाओं के लिए है। सरकारी नौकरी में आपको पहली बार 50% का आरक्षण मिलेगा अगर कांग्रेस सत्ता में आती है। और एक और बड़ी गारंटी यह है कि जो गरीब महिलाएं हैं उन्हें सालाना 1 लाख रुपए मिलेगा, यह भी तकरीबन 8,000 रुपए महीना बैठता है। किसानों की अब तक जो चिर प्रतीक्षित मोस्ट अवेटेड मांग है कि एमएसपी को कानूनी गारंटी देंगे और स्वामीनाथन आयोग के मुताबिक C2 प्लस 50% देंगे, यह कांग्रेस ने अपनी गारंटी में बता दिया है किसानों को। अलावा इसके मजदूरों के लिए बड़ी घोषणा यह हुई है कि जो रोजमर्रा की दिहाड़ी है, दैनिक मजदूरी, जो तकरीबन 325 रुपए के आसपास है इस देश में, उसको 400 रुपए कर दिया जाएगा और 25 लाख का हेल्थ कवर मिलेगा, यानी मुफ्त इलाज मिलेगा। और अलावा इसके आरक्षण पर जो 50% की कैपिंग है बंद होगी, ओबीसी जनगणना होगी और उसके हिसाब से जितनी भागीदारी हिस्सेदारी के हिसाब से तय होनी चाहिए वो तय होगी। और बहुत सारी चीजें हैं जो गारंटी के नाम पर कांग्रेस ले आई है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह भी मैं आपको बता दूं कि बहुत सारे मुद्दों पर कांग्रेस बड़े कैलकुलेटेड तरीके से, बड़ी गणित लगाते हुए इस घोषणा पत्र में, न्याय पत्र में खामोश रह गई है। ओपीएस पर कांग्रेस चुप है, ओल्ड पेंशन स्कीम जो हिमाचल में बड़ी गारंटी थी। अलावा इसके सीएए, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, उस पर कांग्रेस चुप रह गई, जिसका हाल फिलहाल में जबरदस्त विरोध कांग्रेस ने किया। पेपर बैलेट पर चुप रह गई क्योंकि अभी तक मांग थी कि ईवीएम हटाओ, पेपर बैलेट लेकर आओ, उस पर चुप रह गई कांग्रेस। और चुप इस बात पर भी रह गई जिस पर सबसे बड़ा हंगामा हाल फिलहाल के दिनों में हमने देखा, पीएमएलए, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, सीबीआई और ईडी का बेजा इस्तेमाल। नहीं कहा कि आएंगे तो पीएमएलए का क्या करेंगे। लेकिन अब इन गारंटियों के जरिए कांग्रेस संजीवनी ढूंढ रही है 2024 के चुनाव में। लेकिन इन गारंटियों का एक लिटमस टेस्ट हो चुका है पिछले पूरे साल के दरमियान। हिमाचल लड़े, कर्नाटक लड़े, तेलंगाना लड़े, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान लड़े। 50-50% का स्ट्राइक रेट है। हिमाचल, तेलंगाना, कर्नाटक जीत गए, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ हार गए। तो क्या यहां से वो संजीवनी मिलती हुई दिखती है कांग्रेस पार्टी को इन गारंटीज के जरिए? खड़गे साहब का बयान दिखाऊं
और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या कहा वो भी बता देती हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घोषणा पत्र पर जबरदस्त तरीके से आक्षेप किया, आरोप लगाया कि इसमें मुस्लिम लीग की सोच है, जो आजादी के आंदोलन के वक्त मुस्लिम लीग की थी वो सोच इसमें झलक रही है, और जो हिस्सा बच गया है घोषणा पत्र का उसमें वामपंथ हावी है, दक्षिण पंथ के माफ कीजिएगा वामपंथ की विचारधारा हावी है, कांग्रेस इसमें कहीं नहीं है। यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस घोषणा पत्र पर, न्याय पत्र पर आरोप लगाया। लेकिन मल्लिकार्जुन खड़गे ये कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री कहते हैं मेरी गारंटी है, जबकि गारंटी शब्द हमारा है, प्रधानमंत्री इसे चुरा ले गए हैं। हमने हिमाचल में गारंटी दी, जो दिया उसे लागू किया, तेलंगाना में जो गारंटी दी उसको लागू किया। और खड़गे साहब सवाल पूछ रहे हैं कि आपकी कौन सी गारंटी है? मोदी जी हमेशा लोगों को भ्रमित करने का काम करते हैं। उन्होंने जो गारंटी दी वो अब तक पूरी नहीं हुई है। अब सवाल यह है कि सबसे बड़ी मुख्य विपक्षी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे बड़ा आरोप लगा रहे हैं कि मोदी ने जो गारंटी दी कभी पूरी नहीं हुई। अब यहां से आते हैं एक और गारंटी पर, जो प्रधानमंत्री मोदी की गारंटी है, जिस पर मध्य प्रदेश जीते, जिस पर राजस्थान जीते, जिस पर छत्तीसगढ़ जीते, और मैं सिर्फ हालिया चुनावों का जिक्र कर रही हूं। फेस वैल्यू, प्रधानमंत्री मोदी का चेहरा, उस चेहरे की गारंटी जिसके साथ वो कहते हैं कि तीनों चुनावों की जीत की हैट्रिक 2024 में मोदी की जीत की हैट्रिक की भी गारंटी है। और गारंटी मोदी की मत, मोदी की गारंटी होने की गारंटी। क्या क्या गारंटी उन्होंने दी? प्रधानमंत्री मोदी कह रहे हैं कि हम 2047 तक विकसित भारत बनाएंगे और तीसरा टर्न और तीसरी लार्जेस्ट इकोनॉमी पूरे विश्व में, तीसरी सबसे बड़ी आर्थिक महाशक्ति, 81 करोड़ लोगों को, बल्कि 81 में 35 लाख और जोड़ लीजिए, 81 करोड़ 35 लाख लोगों को मुफ्त का राशन, 5 किलो अनाज, किसानों को सालाना 6,000 रुपए किसान सम्मान निधि, हर घर जल और हर घर नल, हर गरीब का पक्का मकान, युवा महिलाओं का सशक्तिकरण, आतंक पर लगाम, 3 करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी, आत्मनिर्भर भारत। और मोदी ये भी कहते हैं चुनावी सभाओं में कि मैंने जो कहा वो पूरा कर दिखा। राम मंदिर का निर्माण हो गया, धारा 370 हटा दी, 3 तलाक खत्म कर दिया, यूसीसी पर आगे बढ़कर यूनिफॉर्म सिविल कोड पर। लेकिन सवाल यह भी है कि कहा तो यह भी गया था कि किसानों की आय दोगुनी होगी, कहा तो यह भी गया था कि स्विस बैंक में आएगा, और कहा यह भी गया था कि बेरोजगार युवाओं को नौकरियां मिलेंगी, कहा यह भी गया था किसानों की आय दोगुनी होने के ही ताल्लुक में कि हम स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशें लागू करेंगे। तो अब चुनावी माहौल है और बड़ा कमाल का माहौल है, जिसमें सवाल पूछना अगर चाहते हैं आप तो ये सबसे मुफीद वक्त है कि सवाल पूछिए, क्योंकि नेताओं को इस वक्त पर सबसे ज्यादा शिद्दत से वोटर की और जनता की याद आती है। तो मैं बयान आपको सुनाती हूं, फिर आगे बढ़ेंगे। कांग्रेस के घोषणा पत्र में वही सोच झलकती है जो सोच आजादी के आंदोलन के समय मुस्लिम लीग में थी। कांग्रेस के घोषणा पत्र में पूरी तरह मुस्लिम लीग की छाप है, और इस मुस्लिम लीग वाले घोषणा पत्र में जो कुछ हिस्सा बचा खुचा रह गया उसमें वामपंथी पूरी तरह हावी हो चुके हैं। दुर्भाग्य से आज हमारे देश में ऐसे नेता सत्ता में विराजमान हैं। मोदी जी खुद को महान मानकर देश और लोकतंत्र की मर्यादा का चिढ़ारण कर रहे हैं। विपक्षी नेताओं को डराने धमकाने, भाजपा में शामिल कराने के लिए तरह तरह के हथकंडे अपनाए जा रहे हैं। ये तो तानाशाही है और हम सब इस तानाशाही का जवाब देंगे।
तो गारंटी वर्सेस गारंटी ताल ठोकी जानी शुरू हो गई है। क्या है आज का सबसे बड़ा सवाल, मैं अपने दर्शकों के सामने रखती हूं। 24 में 25 गारंटी वाला दांव जिता पाएगा चुनाव। और सब पर भारी पड़ेगी मोदी की गारंटी।